तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबको सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एक ऑटिज़म मदर्स हूँ, स्पेशल चाइल्ड मदर्स हूँ। सबसे पहले जो मेरे बच्चे में दिक्कत थी वो सारी गिना देती हूँ। बच्चा सुनता नहीं था, बच्चा बोलता नहीं था, नाम से कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था और गोल गोल घूमता रहता था, कोई भी चीज़ मुंह में डाल के काटता रहता था, चिड़चिड़ाता रहता था, उसकी नींद नहीं प्रॉपर होती थी। रात को 2-2 बजे उठ उठ के बैठ जाता था, कभी कभी तो पूरी पूरी रात नहीं सोता था। ये सारी प्रॉब्लम मेरे बच्चे में थी। और सबसे मेन दिक्कत थी ना, कहीं भी जाते थे या कोई घर पे आ जाता था तो उनका रोना चिल्लाना शुरू हो जाता था एकदम। मतलब किसी का ना आना और ना किसी के घर पे जाना, नई जगह तो एकदम नहीं जाना है। बर्थडे पार्टी वगैरह होती थी तो मुझे तो पूरा टाइम उनको संभालने में ही लग जाता था, तो मैं बर्थडे पार्टी भी करना छोड़ दी थी। तो एक बार क्या हुआ था, इनका बर्थडे था तो पूरा टाइम इनको गोदी में लेके चुप कराना, बड़ी मुश्किल से सबको खाना पानी खिलाया और किसी तरीके से सबको सार्ट आउट किया। तो ये सारी दिक्कतें हमारे बच्चे के साथ थी। और जो पेरेंट्स इस चीज़ों को झेल रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं, मैंने भी 3 साल थेरेपी कराया, तो जो रिजल्ट आपको आना है वो सिर्फ़ और सिर्फ मदर की मेहनत से ही आएगा। माँ को ही मेहनत करना, क्योंकि फादर बहुत कम होते हैं जो टाइम बच्चों को दे पाते हैं, क्योंकि बाहर का काम भी होता है और हम लोग क्या करते हैं, घर का काम किसी तरीके से निपटा के या फिर घर के काम के साथ भी आप बच्चे की थेरेपी घर पे ही करा सकते हो। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि पीछे आपको थोड़ी बहुत दिख रही हैं, बाकी चीज़ें डब्बे में रखी हुई हैं, पैक की हुई हैं, तो नहीं दिख रही हैं। और बाकी ये सेंसरी ब्रश, सेंसरी शूज सभी बच्चों में होता है। किसी बच्चे को हम जल्दी नोटिस कर पाते हैं, तो जिन बच्चों को हम जल्दी नोटिस करते हैं उन बच्चों को जल्दी हम स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि बिहेवियर एबी थेरेपी क्या होता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है, एजुकेशन थेरेपी क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को नहीं पता होता है स्टार्टिंग में, एकदम नहीं। सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि ऑटिज़म है क्या, ऑटिज़म होने के कारण क्या है, ऑटिज़म के लक्षण क्या है, ऑटिज़म अगर बच्चे को हो गया है तो मैं घर पे कैसे ठीक करूं। बहुत हम भ्रमित होते हैं। हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं, हम गूगल का सहारा लेते हैं, हम अपने जानने वाले का सहारा लेते हैं, डॉक्टर का सहारा लेते हैं, बहुत सारा हम ढूंढते हैं, सर्च कर करके देखते हैं। तो गाइस क्या होता है ना कि लास्ट में करना माँ को ही है। फादर भी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जितना टाइम फादर हूँ, क्योंकि ये होगा कि आपने जो क्वेश्चन किया, आपने जो बच्चे को कराया, फादर घर में आए, दिन में तो नहीं रहेंगे तो शाम को तो सभी आते ही हैं, तो शाम को आए तो बच्चे से बस इतना पूछ लिया, बेटा आज सुबह से शाम तक क्या किया, मम्मी ने आपको क्या कराया। तो आंसर भी आपको खुद ही देना, क्योंकि आपको पता है ना कि आपका बच्चा आंसर नहीं जानता है। आप बार बार चीज़ों को कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सर पर पड़ निशान। तो ये होता है ना बार बार करना। मैं अपने बेटे को पोटी ट्रेनिंग कराई तो मैं बार बार जब वाश कराना होता था तो कभी कभी मैं बोलती थी, बोलो मम्मा वाश करा दीजिए, मम्मा धुला दीजिए। ये करते करते मैं पिछले नवंबर में स्टार्ट किया था, पिछले नवंबर में। नवंबर 1 ईयर हो गया, इधर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए। कल मेरे बेटे ने, मैंने कहा उससे कि बोलो क्या क्या करना है बोलो, तब उसने बोला वाश करा दीजिए। तो मतलब मुझे तो रोज़ ये लगता था कि मैं इसको 1 साल से ये चीज़ रटा रही हूँ कि बेटा बोलो मम्मा वाश करा दीजिए, बोलो मम्मा वाश करा दीजिए, नहीं बोला है। कभी कभी हम लोग हिम्मत भी हारते हैं, ऐसा नहीं है, हिम्मत हारते हैं, लगता है कि कब तक ऐसे कराना है, क्या क्या इनको सिखाऊं। ये भी नहीं सीखते, वो भी नहीं सीखते, इनको क्या क्या चीज़ें हम सिखाएं और कितना सिखाएं। वहीं बेटी मेरी छोटी है, वो इतनी चीज़ें सीख जाती है कि मैंने कहा, मैं कभी कभी सोचती हूँ ये सब चीज़ें तो मैंने इसके सामने कभी बोला ही नहीं, सीखी कहाँ से, ना मैंने कभी कराया, ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी। तो वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना खुद से सीखते हैं, और इनको मुझे सिखाना है, इनको हम पेरेंट्स को सिखाना है, हर चीज़ इनको सिखाना है। तो एक स्टेप अगर आपने देख लिया कि मेरा बच्चा टॉयलेट खुद जाने लगा है, तो पोटी अब खुद से जाए, कंपाउंड या फिर आपका देसी है उस पे जाके खुद से बैठे, उनको बैठना। फिर धीरे से अभी मैं क्या कराती हूँ, वाश कराना उनको सिखा रही हूँ। तो वाश कराना ऐसे हम डायरेक्टली नहीं दे सकते कि खुद से वाश करो, क्योंकि अभी उनको नहीं पता ना कि गंदा है, इसको कैसे टच करना है। तो फिंगर कहीं भी हाथ फेस पे लगा सकते, कहीं भी टच कर सकते। तो मैं उनको पहले वाश करा देती हूँ खुद, उसके बाद मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा ऐसे वाश करो। तो पहले तो मैं उनका हाथ पकड़ा के कराती थी, अब मैं बोलती हूँ कि खुद से पकड़ो और वाश करो। तो इस तरीके से हमें एक एक स्टेप अपने बच्चे का आगे बढ़ाना है। एक स्टेप क्लियर हो गया तो दूसरे स्टेप पे जाना, दूसरा स्टेप क्लियर हो गया तो तीसरे स्टेप पे जाना। इस तरीके से मुझे अपने बच्चे के साथ लगे रहना है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे एज हो रही, एज के साथ भी बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहा है। सबसे मेन दिक्कत अभी मुझे जो उनका
आ रहा है वो मेरा आ रहा है कि सोशल नहीं हो रहे हैं, मतलब बेटी के साथ भी उनको इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको अकेले खेलना है। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको कराने के लिए हमें उतने बच्चे बाहर नहीं मिलते हैं जिनके घर में बच्चा है। जैसे मेरे यहाँ मेरी बेटी है तो काफ़ी उससे हेल्प मिल रहा है मुझे। मेरी बेटी को मैं बोलती हूँ जाओ भैया के साथ खेलो तो भैया के साथ लग जाती है, ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे साझा करना चाहते हैं। एक पेरेंट्स थे तो वो बोल रहे थे कि क्या सेकंड बेबी करने में मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरा सेकंड बेबी भी ऐसे ही हो गया तो मैं क्या करूँगी, कैसे, मतलब एक को तो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, दूसरे को कैसे करूँगी। तो ये हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, पर मेरी सेकंड बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम नॉर्मल, टचवुड ईश्वर की कृपा से नज़र न लगे, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं उसको देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है कि और काफ़ी मुझे उससे सपोर्ट मिल जाती है अपनी बेटी को कराने के लिए। कि मैं बोलती हूँ कोई क्वेश्चन करती हूँ तो उससे बोलती हूँ कि बेटा बोलो, तो वो बोलती तो वो अभी कॉपी करने लगे तो उनको लगता है कि सिस्टर ने मेरे रिप्लाई किया तो मुझे भी यही रिप्लाई करना। तो गाइज़ हमें ये नहीं देखना है, बहुत लोग ये सोचते हैं कैसे हो गया, मोबाइल से हो गया, बाय बर्थ है, क्या है क्या, जो है सो है, जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर आगे हमें कैसे उसको बदलना है अपने बच्चे को। मतलब इतना बच्चा हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं अपने बच्चे के लिए, जो मैं सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार, बल्कि मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, टच गुड। बट हम ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा पढ़ के ये बन जाए, वो बन जाए, ऐसा वैसा। ये सारी चीज़ें तो दिमाग से मैंने निकाल दिया है कि मेरा बच्चा ये कर ले, वो कर ले। बस मैं एज ए पेरेंट्स मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इतना इस योग्य हो जाए कि मेरे ना रहने पे, क्योंकि पूरी जीवन कोई माता पिता तो नहीं रहते हैं, हाँ, है ना। तो एक दिन ना एक दिन तो हमें, हर माँ बाप को दुनिया छोड़ के जाना ही रहता। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए कि मेरे ना रहने पर मेरा बेटा किसी पे निर्भर ना रहे, अपनी जीवन निर्वाह कर सके, क्योंकि ये दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही, स्कूल में मेरा बेटा गया और स्कूल में बगल के बच्चे ने उसके कान में पेपर फाड़ के डाल दिया, तो उनको ईचिंग हुआ होगा तो ऐसे ऐसे करते करते उसको अंदर कर दिया। अब मैं ये आपको बता रही हूँ, पर मुझे अंदर से इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि अगर ये बता पाते तो वहाँ पे इन्होंने बताया होता कि मेरे कान में इसने डाल दी, है ना, टीचर को। नहीं, मैं गई थी तो मुझे बताते, पर मेरा बेटा रो रहा था, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि मतलब मुझे क्या हुआ है। क्लास टीचर भाई उनकी भी गलती नहीं, इतने सारे बच्चे होते, सबको उनको देखना रहता है गाइस। तो वो सारे बच्चों पे ध्यान उनका रहता, तो सारे बच्चों को देख रही थी, इसको नहीं देख पाई कि इनके कान में उसने डाल दिया। तो जब मैं गई तो मैम ने बोला कि आज आपका बेटा रो रहा है। तो मैंने कहा हो सकता है ऐसे होली का सीज़न था तो आया होगा, तो हो सकता है रो रहा हो। पर जब भी मेरे सामने आए तो मैं इनको देख के तुरंत मैं समझ गई कि इनको कुछ तकलीफ़ है। फिर जब मेरे पास आए तो मेरा हाथ पकड़ के कान पे इन्होंने रखा, गाइस मैं समझ गई इसके कान में प्रॉब्लम है। तो मैंने मैम से कहा मैम कान में इसने पेंसिल वगैरह तो नहीं डाला? तो मैम ने कहा नहीं मैम पेंसिल नहीं डाला है। तो फिर मैं घर लेके आई, फिर मैंने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके देखा तो इनके कान में पिंक पिंक था। गाइस अभी मैं लगा दूंगी, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो इनके कान में पिंक पिंक था। तो हमने कहा कि मैंने मैम को वीडियो बना के भेजा। मैंने कहा देखिए, फिर मैं लेके गई डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा बोला कान के डॉक्टर के पास ले जाइए। वहाँ लेके गई, उन्हें 500 रुपया फीस और प्लस 1000 रुपया निकालने का लिया। तो कह रही यहाँ बात पैसे की नहीं होती, बात ये होती कि हमने देखा नहीं होता, हम यही सोचते रहते बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा बता नहीं पाया। तो फिर बच्चा परेशान ही रहता। सबसे बड़ी समस्या है कि हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो वहाँ पे रहता है तो मन मेरा वहीं अभी स्कूल गए हुए हैं पर मन लगा रहता है कि कुछ तो बताएंगे नहीं आके, कुछ कहेंगे नहीं आके। और अगर उनके साथ टीचर भी अगर ऐसा तो नहीं खैर करती हैं, पर मान लो कोई टीचर मेरे बेटे के साथ नहीं होता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो, बहुत ऐसे स्कूल हैं जो घर से फ्रस्ट्रेट या कहीं से भी, या बच्चा नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन होती ही है। हम लोग भी कभी कभी हार मानने लगते हैं। तो जो हम हाथ बच्चे पे उठाते हैं या फिर बच्चे को हम थोड़ा बहुत टच करते हैं तो हम पता है कि हम माँ हैं तो मुझे अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में हमें तकलीफ़ होती है। पर अगला मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बगल का बच्चा उसको क्या कर रहा है, मार रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा आके नहीं बता पा रहा। ये तकलीफ़ ना एक पेरेंट्स वही समझ सकते हैं जिनके बच्चे नहीं बता रहे हैं। खैर, तो गाइज ये सारी दिक्कत है हम जैसे पेरेंट्स के साथ। हम ये गुजारिश करते हैं अगर कोई टीचर हमारा वीडियो उनके सामने ओपन हो जाए तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इन बच्चों के साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आइए। और
खैर इन बच्चों में है प्रॉब्लम, तो आप लोगों को भी पता है, हम तो कभी नहीं छुपाते, हम सभी टीचर पेरेंट जहाँ भी गए इनके एडमिशन के लिए तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे बेटे में ये प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज़ उनको उसी तरीके से ट्रीट कीजिए, प्लीज़ उन पर कभी गुस्सा मत निकालिए और सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसे सोचती हूँ, ऐसे सोचते सोचते मेरी पूरी रात निकल जाती है कि ऐसा क्यों। ऐसे बहुत पेरेंट्स होंगे जो सोचते होंगे ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जो मेरे बच्चे को ऐसा, अगर झेलना था तो मेरे ऊपर हुआ होता, मेरे बच्चे को क्यों ये प्रॉब्लम हुई। तो गाइस इस तरीके की आप लोगों के मन में भी ख्याल आता होगा, तो हमें पॉजिटिव रहना है, हमें स्ट्रांग बनना है। कभी कभी हमारे हस्बैंड ही बोल देते हैं, हाँ पता नहीं और सबके बोलते कि नहीं, पर मेरे बोल देते हैं कि तुम 100% बच्चे के साथ वर्क नहीं कर रही हो, तुम बच्चे का ध्यान नहीं दे रही हो, नहीं अब तक ठीक हो गया होता। तो ये बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत असहनीय पीड़ा होती है जब कोई ये बोलता है, क्योंकि हमें पता है कि पूरा 24 आवर्स जब तक मतलब सो जाते होंगे तो पता नहीं अब दिमाग में क्या चलता होगा, पर जितनी देर आंखें खुली होती है, खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, पूरा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के बारे में ही दिमाग में चलता है कि इनको कैसे सही करें, इनके लिए क्या करें, इनके लिए क्या नहीं करें। हमने तो लोगों से दूरी भी बना ली है, किसी से मैं फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, किसी बस खाली मैं दीदी से अपनी बात करती हूँ, बाकी मैं किसी से भी इनफैक्ट मैं अपनी मम्मी से भी बहुत ज़्यादा फ़ोन पे नहीं, कभी कभार हाल चाल ले लेती हूँ, नहीं बात करती हूँ। जो भी मेरे पास टाइम होता मैं अपने बच्चे के लिए सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए, तो यही सभी चाहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप थेरेपिस्ट के भरोसे या किसी के या दुआ तवीज़ या करने धरने या टोना टोटका या दवा किसी के भी भरोसे आप अपने बच्चे को नहीं ठीक कर सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी है, अपने बच्चे के साथ लगे रहना है, और सिर्फ एक ये माँ कर सकती है और कोई नहीं, दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी नहीं कर सकता है। राधे राधे।